हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे साउंड यानी कि ध्वनि। और अभी थोड़ा सा मैं आपको एक चीज रिकॉल करवा देता हूँ। याद रखेंगे कि हमारे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साउंड की, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक क्या है साउंड की, यानी कि तीन गुण साउंड ध्वनि के क्या है। ध्वनि के तीन गुण होते हैं। तो ध्वनि का पहला गुण तो आपका ये हो गया कि जो ध्वनि होती है उसमें लाउडनेस होती है। यानी कि लाउडनेस से हम बता सकते हैं कि कोई आवाज किसकी कैसी है, क्या है। जैसे कोई बहुत तेज बोलता है, कोई बहुत हल्के बोलता है। तो एग्जैक्टली लाउडनेस यानी कि प्रबलता से हमें पता लग सकता है ध्वनि के बारे में। दूसरी चीज हमें क्या पता लग सकती है, दूसरी चीज होती है हमारे पास पिच, जिसको हम तारत्व कहते हैं। तारत्व हम इसको कहते हैं। तो पिच जो होती है ये भी हमें ये बताएगी कि कोई साउंड कैसा है, यानी कि डिफरेंस बताएगी साउंड के बीच। और तीसरा बताती है हमें क्वालिटी, यानी कि गुण। हमें ये गुण बताएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साउंड के, ध्वनि के तीन गुण होते हैं, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। तो लाउडनेस, प्रबलता, पिच यानी कि तारत्व और क्वालिटी यानी कि गुण, ये तीन चीजें हमें बताएंगी कि ध्वनि अलग है या नहीं है। जैसे अगर लाउडनेस यानी कि अगर किसी चीज की लाउडनेस सेम है तो होगा पिच और क्वालिटी अलग अलग हो। अगर लाउडनेस और पिच यानी कि प्रबलता और तारत्व समान है तो क्वालिटी तो अलग ही होगी। हम सब मनुष्य की, जो भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब की आवाज अलग अलग है। कैसे पहचान पाते हो? ये आप पहचान पाते हो क्वालिटी से, क्योंकि गुण सबके अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग वेव फॉर्म हमारी ध्वनि में होती है, अलग अलग तरंग हमारी ध्वनियों में बनती है। तो मेरे बोलने के तरीके की वेव फॉर्म अलग होगी, किसी और के बोलने की तरीके की वेव फॉर्म अलग होगी, हम सबकी क्वालिटी अलग अलग होगी, बोलने का तरीका अलग अलग होगा, और इसी से हमारी बनती है गुण। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। बात करेंगे इन तीनों पर कि कौन सी चीज किस पर निर्भर कर रही है और क्या कर रही है, पर फटाफट पहले नोट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां से लाउडनेस की, यानी कि प्रबलता की, तो प्रबलता निर्भर करती है, इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, यह आयाम पर मान लो यहाँ पर दो तरंगे हैं, एक तरंग ये है और एक तरंग ये है, ठीक है। दो वेव्स हैं हमारे पास, वेव वन वेव टू। तो इसका आयाम जैसे A1 है और इसका आयाम आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर आयाम यानी कि हाइट ऑफ क्रस्ट A2 है। तो हम इसकी लाउडनेस को कहेंगे कि इसकी लाउडनेस है A1 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखेंगे आयाम पर निर्भर करती है, यानी कि प्रबलता आयाम के वर्ग पर पूरा का पूरा निर्भर करती है। यहाँ पर बन जाएगा L1 और L2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे L2 L2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, यानी कि आयाम के वर्ग के समानुपाती है। तो जिसका आयाम जितना ज्यादा होगा उसकी प्रबलता उतनी ज्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी कि प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती, ठीक है। चलिए नोट करें, फिर एक इस पे क्वेश्चन कराता हूं। तो आयाम बेसिकली किस पे निर्भर करता है, प्रबलता किस पे निर्भर कर रही है, हमारे आयाम पर। प्रबलता की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। प्रबलता की इकाई
डेसिबल है। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लें इसे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था, क्वेश्चन था टू वेव्स, वन ऑफ एम्पलीट्यूड, या मैं बोल सकता हूँ टू साउंड वेव्स one of amplitude 2 meter and another of amplitude 4 meter are traveling in same medium, find the ratio of their loudness। दो ध्वनि तरंगे एक 2 मीटर, दो ध्वनि तरंग 2 मीटर और 4 मीटर के आयाम से समान माध्यम में चल रही है, इनकी प्रबलता का अनुपात निकालें। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए साउंड की, ध्वनि की दो तरंगें हैं, पहली का आयाम है 2 मीटर, दूसरी तरंग है, दूसरी का आयाम है 4 मीटर। यानी कि A1 का मान हमें दे रखा है 2 मीटर और A2 का मान है 4 मीटर। अगर मैं यहाँ से लाउडनेस की बात करूँ तो वो A1 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वैसे तो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो K आएगा, A1 का स्क्वायर बन जाएगा। L1 बराबर K, A1 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, तो L1 की वैल्यू आ जाएगी 4K। पहला समीकरण मान लेते हैं। सिमिलरली L2 की बात करते हैं तो L2 बराबर भी क्या होगा, L2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, सो L2 विल बी इक्वल टू K A2 का स्क्वायर। सो L2 विल बी इक्वल टू K, A2 का मान दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो L2 बन जाएगा 16K। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए। हमसे अनुपात पूछा है L1 L2 का, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से। K से K कट जाएगा, L1 अपॉन L2 का मान आ जाएगा 4/16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, L1 इज टू L2 बन जाएगा 1:4। ये हमारा अनुपात बन जाएगा दोनों के दोनों प्रबलताओं का, दोनों के दोनों लाउडनेस का। चलिए जल्दी से सॉल्व करना है, नोट करेंगे इसे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है टू साउंड वेव्स have loudness in the ratio 1:16. Find the ratio of their amplitude। Two sound waves have loudness in the ratio 1:16. दो ध्वनि
तरंगों के प्रबलता का अनुपात 1:16 है, इनके आयाम का अनुपात क्या होगा? चलिए सॉल्व करेंगे इसे फटाफट से। चलिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं दो साउंड वेव है, इनके पास लाउडनेस किस रेशियो में 1:16। तो चलिए देखते हैं पहली वाली वेव की लाउडनेस। तो लाउडनेस का अनुपात हमें दे रखा है 1/16। अगर हम माने पहली वाली तरंग का लेट A1 इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, पहली तरंग का आयाम A1 है, और A2 इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, दूसरी तरंग का अनुपात हमारे पास A2 है। तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? KA1 का स्क्वायर अपॉन KA2 का स्क्वायर, है ना। आप सभी को पता है L1 इज इक्वल्स टू क्या होता है? KA1 का स्क्वायर, K का मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये बन जाएगा A2 का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर दें L1 बटा L2, तो ये बन जाएगा KA1 का स्क्वायर अपॉन KA2 का स्क्वायर। तो L1 का मान कितना दे रखा है? L1 बटा L2 1/16 दे रखा, K से K कट गया, A1 बटा A2 का होल स्क्वायर है हमारे पास 1/16 के बराबर। तो A1 अपॉन A2 आ जाएगा अंडर रूट 1/16, यानी कि इसका अनुपात आ जाएगा 1/4। तो A1 इज टू A2 का अनुपात आ गया A:4। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम का अनुपात आ जाएगा। चलिए फटाफट से नोट कर लें। हमारा L1 अपॉन L2 का अनुपात क्या बन जाएगा? 1/16 में दे रखा, K से K कट जाएगा, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और A1 अपॉन A2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1/16 यानी कि 1/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरी पिच की। सो इट डिपेंड्स ऑन, इट इज ऑल्सो नोन एज श्रिलनेस। आवाज कितनी मोटी है या पतली, उसको बेसिकली हम पिच बोलते हैं, श्रिलनेस भी इसी को कहते हैं। और इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये किस पे निर्भर करती है? ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी कि यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। पिच, तो पिच जो है जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर विल बी द पिच, यानी कि आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी तारत्व भी उतना ही ज्यादा होगा। चलिए नोट करेंगे इसे। तो मान लिया हमारे पास अगर दो तरंगे हैं, एक तरंग ये है और एक और तरंग हमारे पास बन रही है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकंड में ये तरंग चली और यहाँ पर 1 सेकंड में ये वेव्स चली। तो आपको पता है जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेव। याद रखना, फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं फिर आपको बता दूं, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड।
1 सेकंड में तरंगों की संख्या हमारी आवृत्ति कहलाती है। तो आप देख रहे होंगे दूसरी वाली की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इस वाली की पिच ज्यादा होगी और इसकी पिच कम होगी। इसका तारत्व ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, और इसका तारत्व ज्यादा होगा क्योंकि इसकी आवृत्ति ज्यादा है। ठीक है, छोटी सी बात ध्यान। तो आई होप ये क्लियर हो गई होंगी बात। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्वालिटी के भी बारे में और इसके ऊपर के क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।